लेकिन भगवान निवेदन करके भैया केवट के पास जाना है। तो केवट ने देखा ये सामान्य प्राणी नहीं है, ये परमात्मा ही नाव लेकर के नहीं आया और कहने लगा कहा तुम्हारो मरम में जाना, तुम्हारी मर्म को जानता हूँ, नाव लेकर के नहीं आऊंगा। भगवान ने कहा क्या मर्म को जानते हो? तो केवट अगले जन्म में एक ऋषियों के श्राप से क्षीर सागर का कच्छप हो गया था। किसी संत महापुरुषों के श्राप से कच्छप बन गया, कच्छप बन गया। तो ऋषियों ने कहा कि जाओ कच्छप बनोगे क्षीर सागर में। तो अब क्षीर सागर में भगवान नारायण का निवास है। अब विचार किया इस कच्छप ने ऐसा मौका मिल जाए कि भगवान के चरणों का स्पर्श करने का मुझे अवसर प्राप्त हो जाए। लेकिन जैसे भगवान के चरणों को स्पर्श करने के लिए जाता है कच्छप, तो एक चरण लक्ष्मी जी लिए हैं और एक चरण शेष जी महाराज लिए हैं। आपने देखा होगा क्षीर सागर में भगवान है ना, तो शेष जी आप लक्ष्मी चरण लगा रही है। जब बाई चरणों पर कच्छप जाता है तो लक्ष्मी जी डांट देती है और दाहिने चरणों पर कच्छप जाता है तो शेष जी पुरस्कार मार देते हैं। इस कच्छप ने विचार किया कि बड़ी से बड़ी बात की जीवन संसार में भगवान के चरणों का आश्रय लेकर के अपने जीवन का उद्धार कर लेते, लेकिन मैं तो इतना अभागा हूं कि भगवान के चरणों में मुझे कोई जगह नहीं मिली, मैं प्राणों का त्याग कर लूंगा। तो एक कच्छप सरोवर से क्षीर सागर से बाहर निकल करके गरम गरम बालू का लोट में लगा, प्राणों का त्याग कर लूंगा। भगवान ने विचार किया कि संसार में जो भी जीव मेरी ओर मेरी शरण को चाहता है मैं उसे अवश्य शरण प्रदान करता हूँ, और अगर मेरे चरणों के लिए कच्छप प्राणों का परित्याग करने जा रहा है, अनंत हो जाएगा। भगवान ने एक संत का वेश बनाया और संत का वेश बना करके आकर कच्छप के पास में कहा जाओ कच्छप, तुम मेरे चरणों के लेकर के प्राणों का परित्याग मत करो, मैं वचन दे रहा हूँ त्रेता में मैं राम के रूप में मृद रूप पृथ्वी पर अवतार लूंगा, मैं अयोध्या के राजा महाराज दशरथ का पुत्र बनकर के आऊंगा और तुम निषाद राजगुरु की राज में केवट बनोगी, और जब मुझे वनवास होगा जब वन की यात्रा के लिए आऊंगा तुम्हारे घाट पर आऊंगा, वहाँ हमारे चरण स्पर्श नहीं चरण को फूट फल करके धो लेगा और अपना कल्याण करने लेकिन प्राणों का परित्याग मत करो। आज वही केवट बन करके आया है वो, और भगवान राघवेंद्र सरकार आए हुए हैं, भागवत लोक की नायक है। नाव मांगी तो केवट कहता है कहा है तुम्हारे मर्म में जाना, तुम्हारे मर्म को मैं जानता हूँ। कौन से मर्म को? कि आप सामान्य मनुष्य नहीं है, सामान्य प्राणी नहीं है, आप कोई वैकुंठाधिपति क्षीर सागर में शयन करने वाले श्री हरि नारायण है। तो क्या करना है? मुझे तो पार जाना है, पार उतार दोगे? तो केवट ने कहा कि आपको चरण धुलाने पड़ेंगे। अरे भैया इतना समय मेरे पास नहीं, मुझे पार उतार दो, दोबारा आऊंगा चरण धो लेना। केवट कहता नहीं धो, मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं, क्षीर सागर नहीं मुझे पहला दिया थी गंगा किनारा है। साची कहूँ मान बातों प्रेम ना दबाव की, प्रेम ना दबाव की, अरे नारी न बन जाए नाव की, धोरा धोरा लो अपने पाँव की, ओ नारी न बन जाए नाव की, धोरा धोरा लो अपने पाँव की। न बन जाए नाव की, धोरा धोरा
इसलिए कह रहा हूँ धूला धुलाने के लिए कि आपकी चरणों की गज में इतनी शक्ति है कि पत्थर की शिला नारी बन जाती है। और जब पत्थर की शिला नारी बन जाती है तो मेरी तो काट की नवैया है। ये अगर नारी बन गई तो बड़ी समस्या हो जाएगी। एक तो रोजी रोटी चली जाएगी और दूसरी जब नारी बन जाएगी तो ये घर जाएगी। और जब घर जाएगी तो घर में जो पहले से पत्नी है वो कहेगी तुम नाव बेच कर डिवाइड करके ले आएगा और समस्या खड़ी हो जाएगी। इसलिए प्रभु नारी न बन जाए नाव की, धोरा धोरा लो अपने भाव की। जादूगर ही भगवान ने कहा हम जादूगर? बोले हाँ। अरे केवट क्या कह रहे हो? मैं सही कह रहा हूँ। मैंने कौन सा जादू किया है महाराज? केवट कहता बताता हूँ सुनो। हाथन और पावन में जादू भरो है, तो संशय दिया में भारी। हाथन और पावन में जादू भरो है, ना आओ भागो दूर से नाव तुम मान जाओ बात जा हमारी। तुम्हारे हाथों और पैरों में जादू है। पैरों में जादू कौन सा है? बोले पत्थर की शिला जब नारी बन गई आज इससे बड़ा जादूगर और कौन हो सकता है? भगवान ने कहा चलो मान लिया पैरों में जादू है, लेकिन आप करें हाथों में जादू है। हाथों में कौन सा जादू? केवट ने कहा बताता हूँ हाथों का जादू। जिस धनुष को बड़े बड़े राजा हिला नहीं पाए, बड़े बड़े राजा उठा नहीं पाए, तो धनुष आपके छूने मात्र से टूट गया। छुअत टूट रघुपति न दोषु, छुअत टूट विनाट पुराना। धनुष छूने मात्र से टूट गया। राजा को राजा मिलकर के हिला तक नहीं पाए, वो धनुष आपके छूने से टूट गया। इसका मतलब हाथों में जादू है। केवट ने कहा प्रभु इसलिए आप जादू करें, बिना चरणों को धोए मैं बात नहीं सकता हूँ। और अगर आपको बहुत जल्दी है जाने की, चरण नहीं धुलाने हैं, तो बिना नाव के बगल से रास्ता है, आप निकल जाए गंगा जी पार करके। भगवान ने कहा बड़ी यदि बात करते हो, घाट ये है बगल से निकल जाए, जल गहरा नहीं होगा वहाँ। केवट ने कहा थोड़ा कम गहरा है, कमर से जल है, तो आप निकल जाए जानकी बोले। भक्त हो तो ऐसा हो जो भगवान को खड़ा कर दिया। और अगर नाव से पार चलना है तो आपको चरण धुलानी पड़ेगी, अन्यथा पार उतारो। लखनलाल को थोड़ा गुस्सा आया, कहा प्रभु बड़े अजीब भक्त हैं तुम्हारे जो तुम्हारी बात नहीं मानते, ऐसे ऐसे भक्त हैं। भगवान ने कहा लखनलाल अगर हमारी बात नहीं मान रहा तो हमारा कोई प्रेमी ही भक्त होगा जो हमारी बात ना माने। लखनलाल ने कहा तुम्हारे भक्त वैसे ही होते जो तुम्हारी बात ना माने कोई भक्त। भगवान ने कहा बिल्कुल सही बात। हमारी राज्य में हमको वनवास हुआ और वनवास के लिए जब मैं चला तो हमारी कोहनी खराब हो गई। कोहनी कैसी खराब हो गई? तो जब मैंने आपको मना किया कि वनवास मत करो तो आपने मेरी बात नहीं मानी। सीता जी को मना किया कि मेरे साथ मत चलो तो सीता ने बात नहीं मानी। तभी मैं जान गया था रास्ते में जितने मिलेंगे वो सब कोई हमारी बात नहीं मानेगा। आप हमारी भक्त हैं तो केवट ही कोई भक्त होगा। केवट ने कहा प्रभु हाथन और पावन में जादू भरो है तो ना आओ माँ को दूर से आओ तुम मान जाओ बात जा हमारी।
होगा बात उतार दो। तो केवट ने कहा सुनो राघवेंद्र सरकार, तुम्हारी कसम, तुम्हारे पिताजी की कसम पार नहीं उतारूंगा बिना जन्म होए। और वो स्वामी स्पष्ट लिख रही है, मैं राम रावण आन दशरथ शपथ सब साची कहूँ, पर तीर मारो लखन पे जब लगन पाए पखारी हो, तब लगन तुलसीदास नाथ कृपाल पाल। तो केवट ने कहा तो खाऊ कसम दशरथ की बिन धोए पदरथ की, खाऊ कसम दशरथ की बिन धोए पदरथ की, नाथ पार ना उतारे। और इतना ही नहीं कि तुम्हारे साथ में शेषा अवतारी लखनलाल है, बहुत पुरस्कार मार रहे थे क्षीर सागर में, आज मैं देखूंगा कितनी बड़ी पुरस्कार है। और तुम्हारे साथ में जो अर्धांगिनी सीता जी मैया है, लक्ष्मी जी डांट के भगा देती थी मुझे, आज मेरा अवसर है। भगवान मुस्कुराए, हंसे कर्मा एन चिताए जान की लखन तन। क्यों? पहचान लो ये वही कच्छप है जिसको तुमने क्षीर सागर से भगाया था। खाओ कसम दशरथ की बिन धोए पदरथ की, नाथ पार ना उतारे। आनंद के मार चाहे आनंदों बिगारे, भगवान की भैया मारे। लखनलाल ने जैसे सुना कि कह रहा तुम्हारी कसम, तुम्हारे पिताजी कसम पार नहीं उतारूंगा, तो लखनलाल थोड़ा क्रोध में आ गए। मैं चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ का पुत्र राम और लखन, तुम कहते हो तुम्हारे पिताजी कसम पार नहीं उतारूंगा, जानते नहीं मुझे? आज ही मैंने बनवासी के निर्धारण पत्र दिए, तुमने पहचानना बंद कर दिया। तो केवट ने कहा लखनलाल कि तुम्हारी पुरस्कार, तुम्हारी गुप्ता यहाँ काम नहीं करेगी। काढ़ो नन्हे ना तुम मान जाओगे ना, काढ़ो नन्हे ना तुम मान जाओगे ना, साग ना दिखाओ अपने गाँव की, साग ना दिखाओ अपने गाँव की, नारी न बन जाए नाव की, धोरा धोरा लो अपने गाँव की, नारी न बन जाए नाव की। नारी न बन जाए नाव की, धोरा धोरा लो अपने गाँव। लखनलाल जी बार बार लाल पीरी आंखें करते हैं, तो राघवेंद्र सरकार मुस्कुराती है। तो केवट कहता है सागर तट नैया जो गंगा किनारो, ये क्षीर सागर नहीं है, वहां तुमने फुटकार मार करके मुझे भगा दिया था, वहां तुम्हारी चली थी, यहाँ मेरी चलेगी। सागर तट नैया जो गंगा किनारो, सुरथा में एक ना दिखाओ। हंस रहे हैं खाड़े वो सुरसरी किनारे, तो केवट का हृदय से लगा। अगर पार जाना ही तो दाता अपने चरणों में बैठा करके चरण बना लो। आज राघवेंद्र सरकार द्रवित हो जाती है, केवट जल्दी जल्दी आओ। अब केवट गया जल लेने के लिए, तो कठौती नहीं कठोता लाया है। किसी ने पूछा कठौती क्यों नहीं लाया, उसके मन में शंका थी कठौती अगर लेके आए, अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो नारी बन जाएगी। कठौता लाऊं तो कम से कम पुरुष बनेगा तो कमा के तो खिलाएगा। तो कठौती नहीं कठौता लाया है। काले खड़े बाबा गोस्वामी, पानी कठौता भर ले आनंदो उमंग अनुरागा, चरण सरोज पखार ही लागा।
अब चरणों को धोता है। राघवेंद्र सरकार चरणों को उठाए हुए और चरणों को धो लिया और धोकर के देसी चरणों को रखा, दूसरे चरणों को उठाया, धो रहा है। फिर देखा कि दूसरे धोया हुआ कोई चरण था उसमें धूल लग गई, फिर धोता है। दूसरे चरण को उठाता है, फिर धोता है, फिर लगता है दूसरे चरण में धूल लग गई, फिर उठाता है। भगवान ने कहा केवट क्या कर रहे हो? केवट ने कहा प्रभु क्या करूं, जैसे ही मैं एक चरण को धोता हूं तो आप दूसरे चरण को जमीन पर रख देते हो, धूल लग जाती है। सरकार ने कहा केवट जल्दी करो, थोड़ा और देर हो रही है, मैं एक पैर से खड़ा हूं। केवट ने कहा प्रभु एक काम करो ना, आप एक पैर से खड़े थक गए होंगे तो मेरे सर का सहारा ले लो, अपना हाथ मेरे सर पर रख दो और सहारा ले लो मेरे सर। भगवान मुस्कुराए, कहा केवट कहना भी नहीं चाहते हो और अपना मेरा हाथ अपने सर पर रखवाना चाहते हो। केवट ने कहा प्रभु आप तो दया के सागर है, आपका ये करुणामयी कोमल कर जिसके मस्तक पर हो जाए उसका तो कल्याण होना निश्चित हो जाता है। भगवान ने अपना कर कमल केवट के मस्तक पर रखा, केवट चरण धो रहा है और धोने के बाद में पद पखारे जल पान कर लिया, जल चरणों तक ले लिया, पी लिया और फिर कठोता में जल लेकर के आया। बोले प्रभु अभी रुक जाओ, अभी और धोना है। बोले क्यों? बोले अभी तो हमने जल पिया लेकिन अभी कुछ लोग रह गए। कौन रह गए? बोले आप सहित परिवार। अरे आपका चरणों तक पहले तो ले लिया है लेकिन हमारा परिवार तो मेरे अधीन है, उसको भी तो चरणों तक चाहिए। चरणों को धोया, अपने परिवार को पिलाया, फिर प्रभु में और रुक जाओ, एक बार और धोगा। कितनी बार धोगे? बोले अभी तो हमने अपने परिवार का उद्धार किया है, अभी हमारे पूर्वज बाकी है। फिर चरणों को धोया, अपने पूर्वजों को पिलाया। तो गोस्वामी जी लिखते हैं पद पखार जल पान करो आप सहित परिवार, भीतर पार कर प्रभु ही मुदित तो गयो ले पार। आज जानकी माता को, लखनलाल को और राघवेंद्र सरकार को बैठाया, नौका में लेकर के चल देता है। अलमस्त है केवट आज अपने जीवन को धन मान रहा है। आज मेरे जीवन का परम सौभाग्य, परम लाभ प्राप्त हो गया है। आज मेरी नौका में राम और जानकी सीता बैठे हुए, लखनलाल बैठे हुए। और विचार करो बंधुओं, संसार रूपी नदी में, संसार रूपी सागर में अगर तुम्हारे जीवन रूपी नौका में राम और लक्ष्मण सीता विराजमान हो जाए, हृदय रूपी नौका में, तो इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। आज केवट गाता है मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे हो। चला जा रहा है, जब बीच धारा में नाव पहुंची तो केवट के मन में विचार आया कि सारे संसार को पार करने वाले हमारी नाव में बैठे हुए, तो मुझे क्या जरूरत है नाव चलाने की। तो सारी नौका की जो चलाने के अस्त्र होते हैं, डाड़ा होते हैं, बांस होते हैं, बल्ली होती है, उन बांस बल्लियों को केवट ने गंगा जी में फेंक दिया। अब नाव तो बह के चल गई। भगवान राम ने कहा केवट ये क्या किया तुमने? केवट ने कहा प्रभु मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए। और नाव बह रही, पता नहीं कहाँ जाए। केवट ने कहा जहां मर्जी वहां जाने दो, हमसे क्या लेना देना। जब दुनिया के खेवनहार, दुनिया के पालनहार, दुनिया के भवसागर से पार लगाने वाले जब मेरी नाव में बैठे हैं तो मेरी जिम्मेदारी खत्म है पार करके। अब भगवान राघवेंद्र सरकार ने कहा केवट भेद खुल जाएगा। तो केवट ने कहा प्रभु दो बातें हमारी तुम्हारी हो जाने बातें। बोले हाँ, तो क्या बाकी रह गया है? कुछ बाकी रह गया है। केवट ने कहा प्रभु हम माझी तुम हो माझी। केवट कह रहा प्रभु हम भी मल्लाह है, तुम भी मल्लाह है, हम भी पार उतारते और तुम भी पार उतारते, एक ही बिरादरी का मामला है।
एक ही व्यापार है, अंतर इतना है, तुम्हारा व्यापार कुछ बड़ा है और हमारा व्यापार छोटा है। आज बड़ा सौभाग्य है कि मल्लाय से मिल गए। हम माझी तुम हो माझी, आज कैसे मिले माझी माझी, आज कैसे नाथ नदी के हम उतरैया, हमारी तुम्हारी एक ही बिरादरी है, एक ही काम है। हम नदी से पार उतारते हैं तो भवसागर से पार उतारते हो। नाथ नदी के हम उतरैया, भवसागर के तुम खिबवैया, भवसागर के तुम खिबवैया। सो अधम की है बाजी, आज कैसे मिले बाजी बाजी, आज कैसे नदी तो पार हम उतारी दे रहे हैं। आपको ऐसा न हो आपके यहाँ व्यापार बड़ा है, भीड़ भाड़ ज्यादा रहती है, हम आपको पार उतार दें और जब हम आपके घाट पर आए तो आप मुझे भूल जाए। इसलिए यही गंगा जी के बीच धारा में दो बातें हो जाए। मुझे वचन दो कि जब मैं आपको पार उतार रहा हूँ तो आप भी मुझे पार उतारेंगे। भगवान मुस्कुराए, केवट क्या कह रहे हो? केवट कहता मैं सत्य कह रहा हूँ। हम तुम्हें गंगा पार उतारे, हम तुम्हें गंगा पार उतारे, जब आवे हम घाट तुम्हारे, जब आवे हम घाट तुम्हारे, तो फिर सोचे करियो हाजी, आज कैसे मिले माझी हम माझी तुम हो माझी, आज कैसे मिले माझी उतार दे रहा हूँ। जब मैं आपके घाट पर आपके दर पर आ जाऊँ तो इस राज को पहचान लेना, भवसागर से पार कर देना। भगवान ने अंत भर दिया केवट मैं अपने भक्तों के अधीन होकर के रहता हूँ। अहम भक्त पराधीनो, मैं अपने भक्तों के पराधीन होकर के रहता हूँ। आज भगवान ने वचन दिया है, ना अहम पचामि वैकुंठे योगी राम मैं योगियों के हृदय में नहीं रहता हूँ, वैकुंठ में नहीं रहता हूँ। हम भक्त पराधीनों, मैं अपने भक्तों के पराधीन होकर के रहता हूँ। जहाँ मेरे भक्त प्रेम से मेरा चिंतन, मेरा स्मरण, मेरा गायन करते हैं, मैं वहीं पर प्रकट हो जाता हूँ। आज केवट ने पार किया है राघवेंद्र सरकार को, लखनलाल को, जानकी को,
उतर ठाड़ भई सुर सरिवेता या राम कोहि लखन समेता केवट उतर दंडवत कीना प्रभु सकुचिया नहीं कछु देना। केवट ने जैसी उतर करके दंडवत प्रणाम किया, भगवान की नेत्र फिसल हो गई कि नाव की उतराई नहीं दी से। केवट को तो उतराई देनी चाहिए। आज यही जान हरी भगवान को बलराजी के भेष में है, अब कुछ है नहीं तो माता जानकी के पास पादुका थी और नारी वही है, धर्म पत्नी वही जो पति के हृदय के भाव को जान जाए। ही बिना कहे पति के ये की बात की जानने वाली नारी को पतिव्रता नारी कहते हैं। माता आठ शक्ति महामा जगदम्बा जान गई। मन मुदरी मन मुदित उतारी, भगवान ने कहा नहीं आज के प्रवेश में कोई पत्नी पर संकट आ जाए, किसी पत्नी को अपनी मुद्रिका उतारनी पड़ जाए तो 3 कोने का मुंह बनेगा, पहले हमारे मोती उतरा ली। लेकिन माता जानकी क्या करती है? मन मुदरी मन मुदित उतारी, कहो कृपाल देव उतराई। मुदित मन से प्रसन्न मन से अंगूठी को लिया और राज में सरकार को दिया, काल स्वामी उसको उतराई देंगे। केवट चरणों में गिर गया, कहा महाराज एक बात बताओ, आप मुझे उतराई दे रहे हैं और जब मैं आऊंगा आपके घाट पर तो मेरे पास उतराई होगी नहीं, इसका मतलब तो मुझे पार नहीं उतारोगे। और हमारी तुम्हारी तो बरादरी एक ही है, तो बरादरी का मामला तो उतराई ना, तब हमसे ले और हम तुमसे लेकर क्यों कि मल्लाह ही मल्लाहों से मल्लाही लेते हैं भैया, मजदूर कहीं मजदूरों से मजदूरी लेते हैं भैया। मल्लाहों से मल्लाई लेते हैं भैया, मजदूर कहीं मजदूरों से मजदूरी लेते हैं भैया। मल्लाई कभी मल्लाहों से मल्लाई नहीं लेते, मजदूर कहीं अपने मजदूर से मजदूरी नहीं लेते हैं। इसलिए जब एक ही मामला है तो काहे की उतराई। दूसरी बात कहो कृपाल ले उतराई, केवट चरण गए अपनाई। चरणों में गया काफी लगा, प्रभु ये क्या कर रहे हैं, उतराई दे रहे हैं हम, वो भी जानकी की मुद्रिका उतरा करके। केवट बहुत रोया, कहा प्रभु आपके चरणों का दास हूँ, आपके चरणों की रज बन गई, इससे बड़ा उतराई और क्या चाहिए। और जिस कन्या की जिस बेटी की तुम मुद्रिका उतार रहे हो बड़ा अनर्थ है ये। मैं बदेरा जनक का मित्र हूँ और जिस समय बदेरा जनक ने अपनी कन्या को विदा किया तो नाना प्रकार के आभूषणों से अलंकृत करके अपनी कन्या को विदा किया है। और मैं बदेरा जनक का मित्र हूँ तो मैं भी तो एक पिता हुआ। मैं कैसा पिता के अपनी पुत्री से एक अंगूठी उतरा करके उतराई ले रहा हूँ। केवट ने कहा तो अनर्थ हो जाएगा, नहीं हो सकता ही। कहो कृपाल देव उतराई, केवट चरण गए अकुलाई। नाथ आज में जो दुई पावा, मिटे दोष दुख दारुण दावा। आज मुझे जो प्राप्त हो गया है, मुझे जन्म जन्मांतर की पूंजी और उतराई प्राप्त हो गई है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर देना ही चाहते हो प्रभु तो एक बार जब बर्बाद से लौट करके आओगे ना तो इसी मार्ग से आ जाना, एक बार चरणों को और धुलवा लेना, हमारी उतराई हो जाएगी।
आज भगवान ने केवट को दृश्य बनाया, केवट को तुम्हारा ऋणी हो गया। वाल्मीकि रामायण में प्रसंग बनता है, लक्ष्मण भगवान के पक्ष स्थल पर एक बाण लगा था, उसी पक्ष स्थल के बाण पर भगवान ने अपने वस्त्रों को अपने सीने पर बाण लगा के रखा था, तो वस्त्र रक्त रंजित हो गए थे। लौट करके जब प्रभु आए हैं तो अपने केवट के स्वयं भगवान में चरण धोए हैं आकर के। भगवान कहते हैं हम भक्त पराधीन हूँ, भक्तों की पराधीन हूँ। भक्त हमारी आत्मा हम भक्तों के दास, भक्तों में हम यो रमे फूलों में बास। भक्ति संग छोड़ो नहीं रहो सदा तिन पाशो, जहाँ न आदर भक्त को वहाँ न मेरो। केवट के ऊपर कृपा की, आगे बढ़े प्रभु। माता जानकी ने गंगा जी का पूजन किया, गंगा जी का पूजन करने के बाद में माता सुरसर से अखंड सुख साफ सभा का आशीर्वाद दिया है और आगे बढ़ते हैं। अब आज की कथा का ब्राह्मण को यहीं पर